सुप्रभात। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। दो बातों का रखना ध्यान, अघोष सघोष की है पहचान। देखिए वो दो बात कौन कौन सी हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, और इन दो बातों को यदि आप याद रखेंगे तो आपका ये अघोष और सघोष पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए आज हम आपको घोषत्व के आधार पर हिंदी व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण बताएंगे। तो पहले जानिए घोष क्या है। घोष का अर्थ होता है नाद, ध्वनि या गर्जना। आपने देखा होगा बादल बारिश के दिनों में जब गरजते हैं तो व्यक्ति कांप उठता है। तो उसी तरह से जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है, उसी को घोष कहते हैं। तो आइए देखें, घोष को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक अघोष और दूसरा सघोष। अघोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा आते हैं। पहला और दूसरा वर्ण क्या है देख लीजिए, जैसे क, खा, च, छा, ट, ठा, त, था, प, फा और तालव्य सा, मूर्धन्य सा तथा दंत सा, ये अघोष के अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता जब इसको हम उच्चारित करते हैं। और सघोष देखिए क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, व, हा, छत, त्रा, ज्ञा एवं स्रा आते हैं। अब देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जैसे ग, घा, अंगा, ज, झा, इया, ड, ढा, अड़ा, द, धा, ना, बा, भा, मा। तो ये देखिए ग तीसरा वर्ण है, घा चौथा वर्ण है और अंगा ये पांचवा वर्ण है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा तथा उस व्यंजन के अंतर्गत हा और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छत, त्रा, ज्ञा, स्रा इतने वर्ण सघोष के अंतर्गत रखे गए हैं। जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है, इसलिए इसे सघोष कहा गया है। अब यहाँ दो बातों का रखना ध्यान, अघोष सघोष की है पहचान। देखिए वो दो बात कौन कौन सी हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, और इन दो बातों को यदि आप याद रखेंगे तो आपका ये अघोष और सघोष पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए पहली बात है, सघोष में केवल नाद का उपयोग होता है जबकि अघोष में केवल श्वास का। दूसरी बात, पहला दूसरा अघोष तथा तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के पश्चात शेष
समस्त वीडियो आपको अपने आप मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।